नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर है। 28,000 से ज्यादा गांवों में संक्रमित लोग इस वक्त मौजूद हैं। यूपी के कई गांव ऐसे हैं जहां पर कोरोना से संक्रमित लोग मौजूद हैं और अगर आंकड़े की बात करें तो यूपी के 1/3 ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज हैं। एमपी और राजस्थान के गांव में भी हालात बिगड़े हुए हैं। वैक्सीन की कमी और दूसरी तरफ लोगों को दवाई और डॉक्टर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। गांव में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है और न्यूज नेशन लगातार आपको गांव की तस्वीर दिखा रहा है। गांव की हालत दयनीय है, ना तो अस्पताल है, ना डॉक्टर और ना ही वैक्सीन। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ग्रामीण भारत कोरोना से कैसे बचेगा। आखिर 80% आबादी जो गांव में रहती है वो कैसे इस संक्रमण से जीतेगी। हमने आज भी कई गांवों की पड़ताल की है। न्यूज नेशन के रिपोर्टर देश के अलग अलग हिस्सों के गांव में गए। हमने जो देखा, यकीन मानिए, वो बेहद भयावह था, वो चौंकाने वाला था, वो हैरान कर देने वाला था। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 गांव और पिछले 2 हफ्ते में महामारी यहां कैसे काल बनकर टूटी है। प्रयागराज के मेंडारा गांव में 50 मौत हो चुकी है। रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा में 22 लोग दम तोड़ चुके हैं। गोंडा के हल्दरमऊ में 16 लोगों की मौत हो चुकी है और सीतापुर के खैराबाद में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के सकरा में 37 की मौत हुई है और मुजफ्फरपुर के मनियारी में 80 गांव में 100 लोगों की मौत हो चुकी है। अजमेर के सुमालपुर में 44 मौतें हुई हैं। झुंझुनू के सियालू कला में 95 लोग संक्रमित हैं। राजस्थान के चपोली गांव में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। फतेहपुर के दातुरू में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के गांवों की, जहां कोरोना का खतरा भयानक है। राजस्थान में 44% मौत गांव में है। जयपुर के पास गांव में कोरोना का खौफ है। जयपुर के पास भेजलावा गांव में 24 दिन में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कहर से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जयपुर से सटे भोजलावा गांव से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना किस कदर गांव में कहर बरपा रहा है, इसकी बानगी अगर आपको देखनी है तो भोजलावा गांव के इस चौपाल की तस्वीर देख लीजिए। बरगद के पेड़ के नीचे कभी गांव के बुजुर्गों से गुलजार रहने वाली ये चौपाल वीरान है। कोविड की दूसरी लहर ने गांव में ऐसा कहर बरपाया, लगातार लोगों की मौत हो रही है। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, लगातार अर्थियां उठ रही हैं। इधर आप नज़र डालेंगे, ये गांव का शमशान है। यहाँ उठती चिताओं की लपटों ने गांव में ऐसा खौफ फैलाया है कि अब दूर तक आप नज़र डालेंगे तो आपको सन्नाटा नज़र आएगा या फिर मरीजों को ले जाते हुए लोग नज़र आएंगे। ये वही हमारे गांव हैं जो शहरों से अधिक आबाद रहते हैं। अक्सर आपको जब गांव से गुजरोगे तो वहाँ की चौपालों पर बुजुर्ग चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन दिनों गांव में ये तस्वीर नज़र आ रही है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो और खौफ की वीरान तस्वीरें आपको गांव में देखने को मिलेंगी। गांव में ये बंद दुकानें इस बात की तस्वीर है कि लोगों में खौफ इस कदर है कि अब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रोजी रोटी का जुगाड़ करना भी बामुश्किल हो रहा है, लेकिन अब कीमत जान की समझ में आ रही है। लिहाजा गांव का पसरा सन्नाटा कोरोना की खौफ को साफ बयां कर रहा है। और सन्नाटा पसरे भी तो क्यों नहीं पसरे। इसी भोजलावा गांव की बात करें तो करीब 25 से 30 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 1 दर्जन जवां मौत हुई हैं, बुजुर्ग हुई हैं। और बीमारी का तो आलम यह है, हर घर में आपको बीमार मिल जाएगा।
खांसी, जुखाम, बुखार ये तो आम हो गया है और अगर जांच कराई जाए तो कोविड के मरीज़ भी आपको बहुत संख्या में मिल जाएंगे। ऐसे में इस चौपाल का पसरा हुआ सन्नाटा, इस बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल की वीरान तस्वीरें, गांव की कोरोना की खौफजदा तस्वीरें बयां कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, भोजलावा गांव, चौमू। भोजलावा के अलावा महसैनी गांव में भी खौफ पसरा हुआ है। दुकानें बंद हैं और इक्के दुक्के लोग भी नजर आ रहे हैं। वो भी दहशत में हैं कि कहीं महामारी उन्हें अपने काबू में न कर ले, महामारी की चपेट में वो ना आ जाएं। चौमू के महसैनी से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गांव में अब कोरोना का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। सूनी गलियां, पसरा सन्नाटा, ऐसे में कुछ तस्वीरें नज़र आती हैं आपको। बुजुर्ग हैं, उनकी आदत होती है गांव के बारे में चर्चा करना, गांव को लेकर सोचना, लेकिन इस दौरान गांव ने बहुत बुजुर्गों को खोया है। बीमारी इस बार गांव में ज़्यादा कहर बरपा रही है। पहली बीमारी में बुजुर्गों की इतनी मौत नहीं हुई थी जो इस बार हुई हैं। तो मेरे साथ सर, आपका नाम क्या है बाबू जी? मंगल सर। मंगल? हाँ, मंगल सर। मंगल जी, इस बार बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा मौत हुई है इस बार। हाँ, बुजुर्गों को ज़्यादा हुई है। आपके कई अपने साथी भी गए होंगे जो आपके साथ रहते, आपके कोई साथी भी होंगे जो साथ उठते बैठते होंगे, उनकी मौत हुई होगी कई? हाँ, तो मैं 70-72 का हो गया, तो मेरे साथ के एक दो गए और मेरे से ज़्यादा उम्र के गए। ज़्यादा उम्र के। बाबू जी, अब इस बार पहले जो कोविड की लहर थी उसमें लोग इतने नहीं समझ रहे थे, अब गांव में भी अब के ज़्यादा समझ रहे हैं। ऐसे हो गया, भय हो गया, जैसे सांप आ रहा हो काटे का, ऐसा भय है कोरोना? ऐसा भय हो गया कोरोना से। अच्छा, तो वैसे कि आप लोग वहाँ घरों से भी कम निकल रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहे घरों से? या कम से कम भी इस टाइम में पहले 100 आदमी तो मानो 100 लोग यहाँ बैठे रहते थे। हाँ। और वीरान पड़ा। वो तो आप होने कोई देख यही लागता था पूरा ही, और कोई। आप देखिए, बिल्कुल चौपालें सूनी हैं, गलियों में सन्नाटा पसरा है, गांव में लोग निकल ही नहीं रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामस्वरूप जी। रामस्वरूप, क्या काम करते हैं आप? मैं मोची का काम करता हूँ। रामस्वरूप, एक बात बताइए, कोविड की ये जो कोरोना की दूसरी लहर है, इसका कितना असर आप देखते हैं? क्योंकि ये पूरा पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो ये ऐसी जगह होती हैं गांव में जो पूरी तरह गुलजार रहती हैं। आप चाहे दिन में आओ, दोपहर में आओ, यहाँ ज़रूर लोग मिलते हैं, लेकिन अब तो स्थिति है कि आप 2 लोग मुझे बैठे हुए मिले हैं। कितना बदलाव देखा है? पहले से तो मतलब रुपये में एक पैसा ही, एक 75% नहीं है, 25% है और 75% है ही नहीं। अब लोग नहीं आते गाँव से? डर है? हाँ, डर है। कोरोना डर दिख रहा है। हाँ, यह है कोरोना का खौफ, और कोरोना के खौफ के चलते ये है गांव की बदलती तस्वीर। चौपालें वीरान हैं, गलियों में सन्नाटा है और आंखों में मौत का खौफ है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, चौमू। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गांव की। फतेहपुर में ललौली गांव में 100 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। सर्दी, जुकाम और बुखार से ये लोग परेशान थे। दावा ये किया जा रहा है कि इसी वजह से इन लोगों की मौत हुई है। एक महीने में 100 मौत से फतेहपुर में हड़कंप मच गया है। एक महीने के भीतर ही 100 लोगों ने दम तोड़ दिया है। सर्दी, जुकाम और बुखार से ये लोग पीड़ित थे। इतना ही नहीं, लखनऊ से सटे ग्रामीण इलाकों में हाल यह है कि गांव के लोग वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे और इन इलाकों में शहर के लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज से हमारे संवाददाता अनिल यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मोहनलालगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं जो ग्रामीण इलाके में आता है, लेकिन यहाँ एक अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। शहरों में लोगों को स्लॉट आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो लोग ग्रामीण इलाकों में आ रहे हैं, शहरी लोग, और यहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ स्लॉट जो है वो आसानी से मिल पा रहा है। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं इंदिरा नगर से आ रहा हूँ। इंदिरा नगर से बहुत दूर है, स्लॉट की वजह से वहाँ स्लॉट आसानी से मिल कम से कम 35 मिनट का रास्ता तो ही है इंदिरा नगर से यहाँ तक का, अगर जो आप कार द्वारा आएंगे। सो ये तो
आरोग्य सेतु ऐप पे जब आप कोविन पे जाते हैं उसी से आपका स्लॉट जो है वो बुक हो सकता है। सो मैं करीब 10-15 दिनों से ट्राई कर रहा था, तो उसके 10-15 दिनों के प्रयासों के बाद में मुझे स्लॉट मिला और मुझे मोहनलालगंज में ही केंद्र मिल पाया। तो आप यहाँ इसलिए इतनी दूर आना पड़ा आपको? जी जी। और भी तमाम लोग हैं जो अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रही हैं? एकता नगर, कली पश्चिम। कल पीजीआई के पास है ना? पीजीआई में भी तमाम सेंटर्स होंगे जहाँ वैक्सीन लग रही है? हाँ जी है, तो पर उसमें स्लॉट मिल ही नहीं रहे। स्लॉट की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो देखिए तमाम बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। आप लखनऊ के किस इलाके से आ रही हैं? सर मोहनलालगंज। अच्छा, मोहल्ला स्थानीय ही हैं यहाँ पे। तो देखिए कुछ लोग स्थानीय हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे इलाकों से भी आ रहे हैं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। डॉक्टर साहब, कितनी डोज आप रोजाना लगा रहे हैं? देखिए 200 का डेली का हमारा स्लॉट बन रहा है। अभी तक लास्ट कल तक जो अब हम बात करेंगे तो 166 और 180 तक लोगों लग जाते हैं। अभी को 19 लग चुके हैं। यानी कि लोगों में जागरूकता कम दिख रही है कि नहीं, जागरूकता है। 200 अगर है, 200 में 180 लग के जा रहे हैं। एटलीस्ट 90% लग रहा है। 10% अगर जागरूकता की कमी की बात आप कर रहे हो तो उसमें ये हो सकता है कि वो लोग कहीं और हो, दूर हो या किसी कारणवश से ना। एक चीज़ ये भी देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है, क्योंकि जो लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो शहरी इलाकों से आ रहे हैं, उनको स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। जागरूकता कम नहीं है, एक्चुअली स्लॉट जो हुआ है स्टार्टिंग में जिनको ऐप डाउनलोड करना आ रहा था उन लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया और जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया उसके अकॉर्डिंग प्री रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है। तो जब रजिस्ट्रेशन वो स्लॉट बंद हो जा रहा है उस समय तक जो हमारे शहरी कह रही है, अर्बन एरियाज़ के कह रही है, वो बच्चे फटाफट या 18 to 44 यंग जो यंगेस्टर है उन लोगों ने कर लिया। लेकिन जो ग्रामीण शहरों के लोग ज़्यादा भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए आ रहे हैं कि वो बुकिंग स्टाइल हो गई, उन्होंने बुकिंग पहले कर लिया इसलिए वो पहले आ जा रहे हैं। उनका कहना है शहरों में स्लॉट जो है इजीली अवेलेबल नहीं, वहाँ भीड़ है और ये ग्रामीण इलाकों में स्लॉट मिल जा रहा है। स्लॉट में हाँ, तो ग्रामीण में मिल भी जा रहा है, बट वो बुक तो कर रहे हैं ना, वहीं से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। अगर उस स्लॉट में जहाँ पे मिल रहा है वहाँ करके वो लगा ले रहे हैं। इसके लिए यही है कि अगर ग्रामीण की अगर सच में ध्यान रखें तो ग्रामीण वालों के लिए अलग स्लॉट करें और उनका अलग से वैक्सीनेशन किसी भी सब सेंटर या PSCs के अकॉर्डिंग कराएं, तब हम ग्रामीण इलाका कवर कर पाएंगे। क्योंकि हर जगह पे पढ़े लिखे लोग या फिर उतनी तरीके से नहीं होते हैं कि जो इस मामले में आ पाएंगे। भाई साहब, आप लखनऊ में किस इलाके से आ रहे हैं? आलमबाग से। आलमबाग। तो आलमबाग में स्लॉट नहीं मिल पाया था किसी हॉस्पिटल में? नहीं सर, जिस दिन मैं बुकिंग कर रहा था उस दिन सर पहले माल मलिहाबाद, मोहनलालगंज और एक जगह और खुला था। मैंने बुकिंग करा लिया तुरंत मोहनलालगंज पे, फिर 2-3 सेकंड बाद सारे और भी ऐड हो गए थे उस पर। कितने दिन से ट्राई कर रहे थे? सर 2 बार से नहीं मिल रहा था, तीसरी बार में मिला। तीसरी बार। देखिए यहाँ पर SDM साहब भी हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं, तो और ये टीम यहाँ बैठी हुई है। सर, कैसा चल रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम? बढ़िया चल रहा है। आप भी देख रहे होंगे काफ़ी लोग इसके लिए जागरूक हो चुके हैं। अब लाइन भी हमारे यहाँ है पर्याप्त और वैक्सीनेशन भी यहाँ पे वैक्सीन भी पर्याप्त है। अच्छा चल रहा है, लोग लगवा रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है? हाँ, निश्चित तौर पर जागरूकता बढ़ी है, लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। तो देखिए SDM साहब भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो ठीक चल रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग आ भी रहे हैं और वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो फिलहाल इस बीच सरकारों ने जो प्रयास किया है उसके बाद उसमें तेज़ी जरूर आई है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखने को मिल रहा है कि शहर के लोग ग्रामीण इलाकों के मुकाबले ज़्यादा जागरूक दिखाई दे रहे हैं वैक्सीन को लेकर। वीडियो सुबिकान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। कोरोना से गाजियाबाद के डासना इलाके में 150 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर है। इलाज टेस्टिंग की कमी से हालात बिगड़े हुए हैं। गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर इस वक्त देखने को ज्यादा मिल रहा है और ये जो इलाके हैं इन इलाकों में ठीक से लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। 150 लोगों की मौत हो चुकी है। डासना इलाके की अगर सिर्फ बात करें तो अगर डासना इलाके की बात करें तो नगर पंचायत की चेयरमैन के पति हाजी आरिफ अली का दावा है कि डासना में कोरोना से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने इसे जिला प्रशासन का फेलियर बताया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय हम गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र स्थित डासना मेन मार्केट में मौजूद हैं। डासना के चेयरमैन महिला MIM से हैं और उनके जो पति हैं
हाजी आरिफ अली, उनका ये कहना है कि गाज़ियाबाद के डासना में बीते 1.5 महीने के अंदर 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग कोरोना पीड़ित थे तो बहुत से ऐसे भी लोग रहे होंगे जिनकी वजह पता नहीं चल पाई। तमाम लोग आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं डासना मेन मार्केट की। मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में शटर भी बंद है। कुछ ही लोग सड़कों पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तमाम लोग यहाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ हालात डासना के रहे बीते 1 या 1.5 महीने के अंदर। सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। साजिद अली। कहाँ के आप रहने वाले हैं? डासना के रहने वाले। मेन मार्केट के ही। तो यहाँ के क्या हालात सर 1.5 महीने में रहे हैं? हालात तो ठीक नहीं रहे, बस ऐसे ही। सैनिटाइज़र वगैरह भी ज़्यादा नहीं हुआ, बाकी सब चीज़ जो नॉर्मली मौत हो रही है वो हो रही हैं लगातार। अब तो खैर काफ़ी कम है मामला। कितनी मौतें रही होंगी? क्योंकि जो चेयरमैन ने बताया है यहाँ पर महिला पति हाजी आरिफ अली ने, उन्होंने 150 का एक आंकड़ा दिया है जो कि बहुत बड़ा होता है। लगभग इतने का ही आंकड़ा है। 150 या 100, 150 के बीच में ही आंकड़ा। 150 लोगों का आंकड़ा हो सकता है, इनका कहना है। और जिस तरह से चेयरमैन ने भी कहा, और भी लोग हैं जो युवा हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। भाई, क्या कहेंगे आप, जो हालात रहे बीते 1.5 महीने के, कितनी मौतें रही होंगी डासना के अंदर? जो हमारे चेयरमैन साहब ने बताई हो वो सही बताया है। लगभग आंकड़ा जो है इतने ही, 150 लोगों की मौत। जी, इतने ही करीब है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है, लेकिन अगर आपने सुना होगा, कोरोना की वजह से लोगों की मौत हुई। उनका ये भी कहना है ज़्यादातर लोगों की, और कुछ लोगों की इलाज ना मिलने की वजह से। इलाज ना मिलने की वजह से ज़्यादातर लोगों की, और कुछ कोरोना की वजह से, जैसे भी स्थिति है वो इस टाइम यही है। अभी हालात कैसे हैं डासना के? हालात ठीक है अभी फ़िलहाल। मार्केट वगैरह भी इतनी नहीं खुल रही है, कुछ भी मिनी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन का पालन हो रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि जो चेयरमैन ने जो आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े बिल्कुल सही हैं, उस पर ये चल रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई, आपका क्या कहना है? युवा हैं आप भी, यहाँ देख रहे होंगे, पूरे इलाके की खबरें आप सबके पास रहती होंगी, तो क्या रहा है डासने के अंदर? स्थिति तो काफ़ी गंभीर रही है। 1.5 महीने के अंदर काफ़ी मौतें हुई हैं, और सैनिटाइज भी प्रॉपर ढंग से हुआ नहीं है यहाँ पे। और लोग काफ़ी पालन कर रहे हैं, घर से कम बाहर निकलते हैं। कुछ ज़रूरती चीज़ लेनी हो तो लेने को निकलते हैं। कोशिश पूरी ये करते हैं कम से कम घर से बाहर निकलें। और मौतें का तो ऐसा है, काफ़ी हुई हैं, कुछ का पता चला नहीं है। और जो हमारी स्थिति जो दिमाग में करीब 100-150 करीब मौतें काफ़ी हुई हैं। 100-150 मौतें डासना के अंदर। आप मौजूद लोग हैं, काफ़ी पुराने भी हैं, डासना से हैं आप। आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है? यही है जी, इतने जो बता रहे हैं इतना ही है। नहीं है। अच्छा, इस दौरान क्या प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से आप सबको कोई मदद मुहैया कराई गई? नहीं। जब मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ आकर कोई कैंप लगाया गया हो? आपको अस्पताल में एडमिट कराने के लिए कोई यहाँ रहा हो? ऑक्सीजन सिलेंडर की जब आवश्यकता पड़ी हो तब आपको ये सब चीज़ें मुहैया कराई गई हों? जी नहीं, कोई नहीं आया। दूर से दूर तक भी नहीं दिखा यहाँ पे, ना किसी की मदद आई। जी, इस बारे में तो लापरवाही हमारी खुद की ताई उसी से गुजरी हैं। हम भी सिलेंडर के लिए जिन्हें कहाँ भटकते फिरे, जब जाकर 3-4 सिलेंडर का इस्तेमाल हुआ, हमें मिल पाई। हाँ, इंतकाल हो गया, नहीं बचा पाई। तो इनके घर में खुद इंतकाल हो गया। और ये उस दौर को बता रहे हैं जब ये परेशान रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घूमते फिरे, कभी इधर तो कभी उधर। तब गाज़ियाबाद का जिला प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ कोई मदद मुहैया नहीं कराई गई। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दरअसल युवा ज़्यादा हैं, मार्केट बंद है, मिनी लॉकडाउन है, तो ऐसे में कम ही लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और आप देखेंगे तो रोड पर जो लोग निकल रहे हैं वो किसी न किसी वजह से है, और उनके पास भी अवेलेबल है। सर, क्या कुछ कहेंगे? 1.5 महीने के अंदर क्या कुछ हालात यहाँ के लोगों ने देखे, क्या कुछ आपसे यहाँ समझा? बताइए। 1.5 महीने के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, सैनिटाइज़र वगैरह, ये तो बिल्कुल यहाँ कोई मामला है नहीं, 0%। और आते भी हैं तो रोड पे अपना डाला है या कुछ। रहा मौतों का मामला तो ये है कि आमतौर पर ऊपर वाले की मर्जी है भैया, मौत तो हो ही रही हैं, 2-4 जैसे भी हैं। पर कोरोना के लिए तो, या कोरोना से कोई मर गया
इसमें कोई नहीं आया हमारी टोली में। पुष्टि नहीं कर सकते हैं, जब जांच नहीं हुई तो पुष्टि कैसे करते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। इसमें बहुत से 70-80 साल के, कुछ वैसे बीमार लोग भी थे हैं, और ये तो आमतौर पे चलता ही है कि जवान भी चले जाएं। इतना बड़ा कस्बा है, 2-4 10-5 तो यहाँ हो ही जाती हैं। बड़ा कस्बा है, बड़ी आबादी है, तो 2-4 मौतें तो नॉर्मल सी बात है, ये तो होती ही हैं। लेकिन कोरोना का ऐसा कोई यहाँ कुछ नहीं है। हम यहाँ मेन मार्केट में रहते हैं, यहाँ कोरोना का ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। कोरोना का यहाँ कुछ नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्यार मोहब्बत से आप सब रह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के चेयरमैन पति हैं हाजी आरिफ अली, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जो 1-1.25 महीना बीता है यहाँ पर डासने के अंदर खास तौर पर, तो 100-150 लोगों की मौत हुई है यहाँ पर, बहुत से लोग कोरोना की वजह से मरे, उनका बयान ये है। तो क्या उनके बयान को हम सही समझें? अगर इसमें कोरोना के लिए वो बोल रहे हैं, क्या मैं मास्क लगा रहा हूँ या मास्क खोल की बात कर रहा हूँ, अगर वो कोरोना के लिए बोल रहे हैं कि कोरोना से मौत हुई है, और जिस घर में मौत हुई है क्या उन्होंने किसी के घर को सैनिटाइजर कराया या किसी के घर को जाके ये पूछा है कि आपकी मौत ये कोरोना से हुई है, उसके परिवार का किसी का चेकअप कराया है? 150+ तो बहुतों हैं। ये बात ये गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आपने सुना जो 150 का आंकड़ा वो दे रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, जिस तरह से यहाँ पे कहा लोगों ने, लेकिन पीछे जो लोग थे वो इस बात को मान भी रहे हैं। हाँ, 150+ लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन सवाल यही है क्या 150 लोगों की मौत कोरोना से हुई है या किसी और कारण से? जैसे यहाँ के लोग जो हैं मार्केट के, उनका कहना है कि बड़ा कस्बा है, रोजाना 3-4 लोगों की मौत हो ही जाती है, तो अमूमन ये आम बात हो गई। लेकिन बीते 1-1.25 महीने के अंदर 150 लोगों की मौत होना, ये आंकड़ा बेहद बड़ा है। इस और प्रशासन को भी देखना चाहिए आखिर क्या वजह रही, क्योंकि इन आंकड़ों का जिक्र कहीं भी सरकारी आंकड़ों के अंदर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद, डासना। और बड़ी खबर पंजाब से है। पंजाब के गांव में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। पंजाब के कई गांव में वैक्सीन की कमी है। पंजाब के बडाली में वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन दवाई की कमी से पंजाब के गांव में कोरोना फैल रहा है। पंजाब के बडाली गांव से हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब में अब कोविड के केस तो कम हो रहे हैं, लेकिन जो मौतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पंजाब में हो रही है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पंजाब में 173 मौतें जो हैं वो कोरोना से हुई हैं। वहीं पर सरकार जो है हर गांव को वैक्सीन लगाने की बात कर रही है, साथ ही गांव-गांव जाकर जो है वो रैपिड टेस्ट भी करने की बात कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि गाँव में ज़्यादा मौतें क्यों हो रही हैं। अभी हम पंजाब के एक गाँव में हैं, बडाली गाँव में है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक डिस्पेंसरी है और बाकायदा यहाँ पर पूरा स्टाफ है। यहाँ पर डॉक्टर है, नर्स है, सारा स्टाफ जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो पिछले सिर्फ 1 महीने में एक बार जो है यहाँ पर लगी हुई है, और उसके बाद जो है वैक्सीन जो है यहाँ पर नहीं लगाई गई है। और इसी डॉक्टर के अधीन जो अगर बात करें, जो डिस्पेंसरी में डॉक्टर बैठे हैं उनके अधीन जो है 10 गाँव पड़ते हैं। अलग अलग गाँव में जो है वो वैक्सीन लगाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो वैक्सीन की कमी है वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए ये काम को प्रभावित कर रही हैं। यानी कि जो वैक्सीन है वो कम है, और इसी के चलते जो है गांव में जो है लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। जबकि सरकार हर गांव को वैक्सीनेट करने के बाद 10 लाख रुपए देने की यहाँ पर बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन की कमी जो पंजाब में है उसके चलते जो है कहीं ना कहीं ये जो सारी स्कीम है ये प्रभावित हो रही है। और साथ ही जिस तरह से जो रैपिड टेस्ट करने की बात जो है वो सरकार कर रही है कि गाँव-गाँव जाकर जो है रैपिड टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कोई भी टेस्ट करने के लिए नहीं पहुँच रहा है। तो शायद यही वजह है कि गांव में जो है वो कोविड से ज़्यादा मौतें यहाँ पर हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, बडाली गाँव, पंजाब। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। गांव के गांव कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन लगता है प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है। गांव में न तो अस्पताल है, न डॉक्टर हैं, मरीजों की जान भगवान भरोसे है। इतना ही नहीं, कहीं अंधविश्वास से कोरोना को भगाने का दावा किया जा रहा है, तो कहीं मरीज झोला छाप डॉक्टरों से दवा ले रहे हैं। न्यूज़ नेशन के कैमरे में कैद हुआ बिहार में बेपरवाह सिस्टम का खौफनाक सच।
खेत में झाल मंजीरा लेकर लोकगीत गाते इन लोगों को आप अंधविश्वासी कह सकते हैं। कम पढ़ा लिखा कहकर आप इनकी बुद्धि पर सवाल खड़े कर सकते हैं। अचरज कर सकते हैं कि आखिर ढोल मंजीरा बजाने से और लोकगीत गाने से भला कोरोना कैसे भागेगा। आपके सवाल आपकी जगह लाजमी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग भी क्या करें। भगवान भरोसे बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम के आगे सरेंडर कर दें या फिर तबेले में तब्दील हो चुके बिहार के उन स्वास्थ्य केंद्रों के भरोसे बैठे रहें जो खुद अपने दिन गिन रहे हैं। नकारे सिस्टम के आगे सरेंडर करने से बेहतर है कि इन लोगों ने ऊपर वाले को याद करना बेहतर समझा, भले ही इनका जरिया आपकी नजर में गलत हो। हम एक ग्रामीण इलाके में पहुंचे हैं, नेवरा के करीब, और यहाँ देखिए लोग कैसे गीत गा रहे हैं। क्या गीत गा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग देवी माँ से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग के यहाँ बिहार से कोरोना पूरा भागे और बाल बच्चा चैन से हम लोग ये, इसीलिए हम लोग देवी गीत यहाँ पर गा रहे हैं। यहाँ पूजा करवा रहे हैं कि जल्द से जल्द भाग जाए बिहार से, भाग जाए उधर। दिल है, इसीलिए हम लोग कोरोना भगा रहे हैं, दुआ मांगते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कोरोना जल्द से जल्द भाग जाए। हफ्ते आग में हम लोग खेलेंगे, तीर यहाँ से तीर खनाएगा, अभी हफ्ते आग में हम लोग पार खेलेंगे। ये गीत और ये तस्वीर बता रही है कि बिहार में कोरोना का संक्रमण कैसे लोगों को कर रहा है परेशान। गांव-गांव लोग परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस बीमारी से निजात कैसे पाएं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सिस्टम का नकारापन बिहार में हर दिन एक्सपोज हो रहा है, कभी गांवों में तो कभी राजधानी पटना से महज चंद किलोमीटर दूर। इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।